स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी सैंपल पेपर टर्म 2 का हम पार्ट बी बनाने जा रहे हैं। ये पार्ट बी जो है ये मेरे वीडियो का पार्ट बी है। पार्ट ए में मैंने 1 to 5 क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा के एक्सप्लेन किए थे कि कैसे सॉल्व करना होगा आपको। अब पार्ट बी ये मेरे वीडियो का पार्ट बी है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंटेंसी सैंपल पेपर 2 सेशन 2021-22। क्वेश्चन 6 इज गिवन हियर। इशू ऑफ डिबेंचर पे क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला है और डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम इसमें। और इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक का क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, विदेश लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ विभू एंटरप्राइजेस। विदेश लिमिटेड विभू एंटरप्राइजेस से उसका बिजनेस खरीद रहा है, रनिंग बिजनेस खरीदेगा तो एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करेगा। तो देखते हैं क्या एंटरप्राइज फॉर अ सम ऑफ 12 लाख। यहां पे परचेज कंसिडरेशन बता दिया कि 12 लाख में बिजनेस खरीदा जा रहा है, तो हमें मिल गया है परचेज कंसिडरेशन। और आगे लिखा है विदेश लिमिटेड पेड 60,000 बाय ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ विभू एंटरप्राइजेस। अब जो है विदेश लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है तो पेमेंट करेगा 12 लाख रुपए। 12 लाख में वो 60,000 किस तरह पेमेंट कर रहा है, एक प्रोमिसरी नोट इशू करके। 1,90,000 through a bank draft and balance by issue of debenture of 100 each at a discount of 5%। जो 12 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन के देने हैं विदेश लिमिटेड को, विभू लिमिटेड को, तो उसको वो 3 पार्ट्स में दे रहा है, 3 तरीके से दे रहा है। पार्ट्स नहीं, 3 तरीके से दे रहा है, टाइप्स में दे रहा है। तो पहला है वो एक प्रोमिसरी नोट दे रहा है 60,000 का, और दूसरा एक बैंक ड्राफ्ट बना रहा है विच इज ऑफ 1,90,000, और जो बचे हुए अमाउंट के लिए वो क्या कर रहा है, डिबेंचर इशू कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। और डिबेंचर जो इशू कर रहा है वो डिस्काउंट पे है, 5% डिस्काउंट। 100 रुपीज का डिबेंचर है तो 5% डिस्काउंट विच इज 95। आगे देखिए यहां दिया है जो इन्होंने एसेट टेक ओवर की है वो उसका अमाउंट दिया है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो फिक्स एसेट है 17,30,000। ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी भी टेक ओवर कर रहा है विच इज ऑफ 3,20,000। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो परचेज कंसिडरेशन दिया होता है तो हमने आपको पढ़ाया था कि गुडविल आ सकता है, कैपिटल रिजर्व आ सकता है या कुछ नहीं आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या आता है, गुडविल आता है, कैपिटल रिजर्व और नथिंग। तो क्वेश्चन में देखिए एंट्री स्टार्ट करनी है हमें। तो आपको 11th में आपने पढ़ा था, हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ विदेश लिमिटेड जर्नल। तो एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट टेक ओवर कर रहे हैं तो फिक्स एसेट की वैल्यू है 17,30,000। एंट्री बताइए, एसेट बढ़ती है, अगर मेरे फॉर्म में एसेट आ रही है तो डेबिट होगी 17,30,000। मैंने ये एसेट खरीद ली और जितनी लायबिलिटी ले रहे हैं उसकी वो भी लिखेंगे। तो लायबिलिटी के उसमें देखिए दिया है क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स हम ले रहे हैं, तो 2 ट्रेड पेबल्स। तो हमने ट्रेड पेबल्स कितने के लिए है, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ ट्रेड पेबल्स आर ऑफ 3,20,000। 3,20,000। अच्छा, हमने ट्रेड पेबल्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हम एसेट खरीद रहे हैं तो डेबिट, लायबिलिटी भी तो आ रही है मेरे पास, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी ना, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से हम एंट्री करा रहे हैं। अब हम विभू एंटरप्राइजेस को देखिए, यहां पे बोला गया है कि हमें 12 लाख रुपए देने हैं। तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट मिल गया 12 लाख। तो हमें किसको देने हैं, विभू लिमिटेड को, तो उसको क्रेडिटर बनाएंगे। विभू लिमिटेड है कि एंटरप्राइजेस है, एंटरप्राइजेस है। अकाउंट विच इज ऑफ 12 लाख का परचेज कंसिडरेशन है विभू एंटरप्राइज के लिए। अब देखिए 17 लाख की हम एसेट खरीद रहे हैं और 3,20,000 की जो है लायबिलिटी हम उससे ले रहे हैं। तो नेट वर्थ निकालनी होगी, तो हमें इसको इससे माइनस करेंगे तब पता चलेगा इसके बिजनेस की वैल्यू कितनी है। तो अगर हम इसको इससे माइनस करते हैं तो देख लेते हैं कितना आएगा माइनस करके। 17 लाख आपका है 17 लाख एंड 30,000 माइनस 3,20,000, मतलब 14,10,000 का बिजनेस की वैल्यू है। लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, ये 14 लाख अब 10,000 कैसे आया, मैंने इसको इससे माइनस किया तो बिजनेस की इसकी वैल्यू पता चली आपकी विभू लिमिटेड की, विभू एंटरप्राइजेस की। तो उसकी बिजनेस की वैल्यू आ रही है 14,10,000, लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे हैं 12 लाख। तो मतलब क्रेडिट में कुछ कम है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट हुआ मेरा, तो वो अमाउंट कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व। तो ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है इश्यू ऑफ डिबेंचर में कि कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर इधर ज्यादा आता उधर कम आता तो वो गुडविल बन जाता, आपने पढ़ा होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर में। कंसिडरेशन अदर देन कैश का है, तो 2,10,000 एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, सॉरी हमने कम पे किया तो मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। नरेशन एग्जाम में लिखना मत भूलिएगा, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ
विभू लिमिटेड टेकन ओवर बाय, नरेशन आप बना लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, विभू एंटरप्राइजेस को 12 लाख पेमेंट करना है। तो अब विभू क्रेडिटर था, पेमेंट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा डेट क्रेडिटर। विभू BHU है, सॉरी VHU एंटरप्राइजेस, अकाउंट डेबिट। और हम पेमेंट के जो फॉर्म थे वो 3 फॉर्म थे, एक तो प्रोमिसरी नोट था, एक आपका बैंक ड्राफ्ट था और एक डिबेंचर था। और डिबेंचर डिस्काउंट पे था, तो डिस्काउंट पे था तो यहां पर भी हम स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि डिस्काउंट वाला जो आएगा वो डेबिट में क्रिएट होगा। तो हम एंट्री कर लें, डिस्काउंट यहां पहले से लिख देना, हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट टू 3 फॉर्म्स में पेमेंट हो रहा है, तो 3 फॉर्म्स के हम नेम लिख लेते हैं। तो पहला फॉर्म है, देख लेते हैं क्या है। हम एक फर्स्ट फॉर्म में एक प्रोमिसरी नोट इश्यू कर रहे हैं, तो प्रोमिसरी नोट के लिए नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला आ गया, बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल लिख लेंगे। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट है आपका 60,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, तो हम यहां 60,000 नोट कर दे रहे हैं। देन आप एक बैंक की ड्राफ्ट दे रहे हैं, तो हम बैंक लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और बचे हुए का डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो 8% डिबेंचर नेम है, तो हम 8% डिबेंचर लिख लेते हैं। ये फ्री का क्वेश्चन है एक तरह से, आपके सैंपल पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। तो बैंक में हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 1,90,000। अब आते हैं कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं हमने, क्योंकि हमको विभो एंटरप्राइजेस को देने हैं 12 लाख और हमने डिस्काउंट पे इश्यू किए हैं, तो डिस्काउंट निकालने के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर पता होने चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि हमें पेमेंट अब कितना करना है। 12 लाख में मैंने ये 2 तो दे दिया, अब माइनस करके देखें कितना बचा जो हमें देना है उससे। तो चलिए माइनस करते हैं, 12 लाख माइनस 1,90,000, 12 लाख माइनस 1,90,000 माइनस 60,000, तो आपको 9,50,000 का पेमेंट करना है अभी भी। और 9,50,000 के लिए क्या बोल रहा है, ये डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, 100 रुपीज के डिबेंचर है, 5% डिस्काउंट विच मींस दैट द वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 95 रुपीज। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का तरीका भी आपको पढ़ाया गया होगा इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पर। तो देखिए हमने यहां निकाल रखा है नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे। 9,50,000 पेमेंट करना है, 95 रुपीज का एक डिबेंचर है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आर 10,000। ये वर्किंग नोट में आपको एग्जाम में भी दिखाना होगा। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर 10,000। अब आप डिस्काउंट के सामने अमाउंट बता सकते हैं कितना आएगा। एक डिबेंचर पे 5 रुपए का डिस्काउंट है, तो आप कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 10,000, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 50,000। बहुत इजी था। यहां पे हमेशा फेस वैल्यू आती है डिबेंचर की, तो फेस वैल्यू क्वेश्चन में दी है 100 रुपीज का डिबेंचर है और टोटल कितने डिबेंचर्स हैं 10,000, तो 100 इंटू 10,000 10 लाख। अब देखिए ऑटोमेटिक डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया होगा आपका 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख 50,000, 12 लाख 50,000 कंप्लीटेड। सिंपल सा क्वेश्चन था। नरेशन आप लिख लीजिएगा, बीइंग विभू एंटरप्राइजेस बीइंग पेड इन द फॉर्म ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 6 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है अब हम वो करेंगे। तो इसमें जो ये क्वेश्चन रखा गया ये भी डिबेंचर्स पे है आपका, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन है, जिसमें आप 2 मेथड से क्वेश्चन करते थे, एक सिंपली लोन लेकर करते थे और एक बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दिखा के करते थे। तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड करके आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस मेथड से करना है, प्रेजेंटेशन से करना है कि सिर्फ एंट्री से करना है। तो क्वेश्चन देखिए यहां दिया हुआ है, यूथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 15 लाख फ्रॉम एसबीआई अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टैंजिबल एसेट। एक प्राइमरी सिक्योरिटी इन्होंने रख रखी है टैंजिबल एसेट के फॉर्म में, तो वो 15 लाख का इन्होंने लोन लिया है। इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी इट इशूड 10,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। साथ ही साथ एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी इशू कर रहे हैं ये लोग, जो डिबेंचर के फॉर्म में है, विच इज ऑफ 100 ईच and 10,000 debenture, 11% debentures. Pass journal entry for the work transaction if the company decide to record the issue of debenture as collateral security and show the presentation. साफ साफ बोल दिए प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन देना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपको पढ़ाया गया होगा कि जब भी हम लोन लेते हैं तो उसकी एंट्री करनी होगी और इसके साथ एक हमें सस्पेंस अकाउंट की भी एंट्री करनी होती है। सस्पेंस क्रिएटेड है अभी अभी रियलिटी में वो डिबेंचर आपके यूज नहीं हो गए हैं कि जो एसबीआई है वो आपका यूज कर लेगा और डिबेंचर को जो भी डिबेंचर है उसको जो भी सिक्योरिटी है डिबेंचर्स की उसको यूज करके अपना लोन रिकवर कर लेगा। ऐसा नहीं हुआ है तो सस्पेंस क्रिएटेड है। आपको पढ़ाया गया होगा सस्पेंस अकाउंट से एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले हम बैंक लेंगे अगर एसबीआई से तो मेरे पास कैश आएगा बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट। और किससे ले रहे हैं, क्या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, बैंक लोन। कितने की, तो लोन का अमाउंट देखिए आप, अमाउंट क्वेश्चन में दिया 15 लाख का लोन ले। तो फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। ये 6th का ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, टू बैंक लोन अकाउंट। नरेशन एग्जाम में मत भूलिएगा, मार्क्स कट जाएंगे। और स्पीड रखिएगा एग्जाम में क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, इस तरह आप नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन वाले पार्ट आपको आता है इसलिए हम ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो लोन है 15 लाख का, हमने 15 लाख का लोन ले लिया है एसबीआई से। अब सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्री करनी है तो आपका डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर का कितना है, 11% डिबेंचर। और हमने सिक्योरिटी कितने की दी है, 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो कर देते हैं एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। और कितने डिबेंचर है, 10,000 ऑफ 100 ईच, तो 10 लाख की सिक्योरिटी, 10 लाख। यहां पे आपको पूरा लिखना होगा कि हमने इतने डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपीज ईच। तो ये तो हो गया हमारा जर्नल एंट्री का पार्ट। अब आते हैं प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन कैसे देना है। इसमें आपको एक बैलेंस शीट बनानी होती है, पता है। बैलेंस शीट में सिर्फ लोन वाला पार्ट दिखाएंगे सिक्योरिटी की तरह, और आपको इसमें नोट्स टू अकाउंट भी बनाने होते हैं। तो कैसे बनाना है वो आप समझ लीजिए, बोर्ड पे देखिए दिया हुआ है। पहले हम नोट्स टू अकाउंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले ये जो डिबेंचर इशू किए गए हैं ये आपका सिक्योर्ड लोन के फॉर्म में आएगा। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट बना हुआ है जिसमें सिक्योर्ड लोन फ्रॉम एसबीआई लिख लिया, और जो सिक्योरिटी रखी गई है उसके नीचे हमने लिखा है देखिए 10,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। और जो डिबेंचर सस्पेंस क्रिएट हुआ है ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो उसी को मैंने उसी से माइनस कर दिया, नील हो गया। 15 लाख आ गया हमारा कि हमने कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह रखवाया था और 15 लाख का लोन लिया है। अब जो सिक्योर्ड है प्रिंसिपल सिक्योरिटी से, तो 15 लाख का जो लोन आया है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ गया। नीचे नोट नंबर 1 लिख देना है, और ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लोन है ये, तो लॉन्ग टर्म लोन के आगे 1 अमाउंट लिखकर 15 लाख शो कर। क्वेश्चन नंबर 7, माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद वर पार्टनर्स इन जगन्नाथ एसोसिएट्स। ये कंपनी का नेम है, फर्म का भी नेम हो सकता है जगन्नाथ एसोसिएट्स। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म है ये ऑन 31 मार्च 2021। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अच्छा, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है यहाँ पर। जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट यहाँ पे सिखाया जा रहा है। डिसोल्यूशन जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, उसमें हमें स्टार्टिंग में जर्नल एंट्रीज सिखाई जाती हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। तो उसी पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो एंट्रीज लाइन से दी गई हैं और हमें उसकी जर्नल एंट्रीज करना होगा। यहाँ ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। तो आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, फिर लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है, फिर इनको सेल करके जो पैसा आता है वो कैश या बैंक अकाउंट में ले जाते हैं, फिर लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी। सो द फर्स्ट इज योर ओल्ड मशीन फुल्ली रिटन ऑफ। एक ओल्ड मशीन थी जिसको पूरी तरह रिटर्न ऑफ कर दिया, वो सोल्ड फॉर 42,000 में उसको सेल कर दिया गया है। व्हाइल अ पेमेंट ऑफ 6,000 इज मेड टू बैंक फॉर अ बिल डिस्काउंटेड बीइंग डिसऑनर्ड। अच्छा, यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो 2 एंट्री पास करनी होगी। एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओल्ड मशीन को सेल किया जा रहा है, सेल करके जो रिटर्न ऑफ हो गई थी सेल करके पैसा आ रहा है, और साथ ही साथ एक बिल जो है उसका पेमेंट किया जा रहा है। तो बिल डिस्काउंट किया गया है, जो डिसऑनर हो गया है उसका पेमेंट हम पेमेंट करेंगे डायरेक्ट, तो उसकी एंट्री करनी है। तो पहला है हमने एसेट को रियलाइज कराया, तो अमाउंट कैश आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट
और एसेट का नेम तो लिखते नहीं है, तो क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों नहीं लिखते एसेट का नेम, क्योंकि अब तो हम सारे अकाउंट्स क्लोज करने जा रहे हैं ना। अभी हम फिर से एसेट का नाम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट तो गलत हो जाएगा, एक नया अकाउंट खुल जाएगा, फिर उसको बंद करने बैठो। तो इससे अच्छा यहीं पे क्लोज कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे ले जाके। तो कितने की एसेट रिटर्न ऑफ हो रही है, 42,000, तो हमारे पास आ जाएगा 42,000। इसमें दो पार्ट दिए हुए, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट में बोला है कि एक बिल डिसऑनर हो गया था, उसका हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तो कैश हमारे पास से जाएगा। इस वाले ट्रांजैक्शन में आ रहा था, अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसी का है उसमें आ रहा है। डेट और ये सब लिखना आपको पता होगा, क्लास 11 में सीखा आपने, बुक्स ऑफ जगन्नाथ एसोसिएट्स, डेट डालते हैं हम लोग, बहुत इजी था ये। अब हमें इसमें बोला है कि जो बिल डिस्काउंट किया गया था वो डिसऑनर हो गया 6,000 का। अब हमें 6,000 रुपीज पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तो सेम इसी का ऑपोजिट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। Z होता है कि S होता है, Z सही है। रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी फॉर दिस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन एग्जाम में आप जरूर से लिखिएगा। 6,000 की एंट्री पास होगी, तो दिस इज योर ए पार्ट। ए ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। अब बी ट्रांजैक्शन देखिए दिया हुआ है यहां पर, मधुसूदन एक्सेप्टेड एंड अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 80,000। मधुसूदन ने 80,000 की एसेट जो है वो एक्सेप्ट की है और 75,000, 80,000 की एसेट की जगह उसने 75,000 की एसेट को एक्सेप्ट किया, मतलब वैल्यू 80,000 है, उसने 75,000 पे एक्सेप्टेंस ली है। एंड द बैलेंस थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म ऑफ 1 लाख। उसने एक तो एसेट को कलेक्ट किया और साथ ही साथ उसका जो बैलेंस था, सपोज देखिए यहां पे 1 लाख का लोन है मधुसूदन का फर्म के ऊपर, तो उसको रीपे करना है मधुसूदन को, 1 लाख रुपए देने हैं। 1 लाख रुपीज देने के लिए फर्म क्या कर रही है, उसको एक 75,000 रुपीज की एसेट दे रही। वैल्यू 80,000 है, लेकिन जो दिया जा रहा है एसेट को वो 75 में डिसाइड हो रहा है। बैलेंस जो है वो किस तरह पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, चेक के थ्रू। तो मतलब 75,000 रुपीज मधुसूदन को मिलेंगे और एक बैंक चेक मिलेगा, मतलब बैंक वो उसको पे किया जाएगा। तो हमें एंट्री पास करनी होगी, तो मधुसूदन को कुछ मिलेगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, मधुसूदन को डेबिट कर देंगे। अकाउंट डेबिट टू, एक तो हमने एसेट दी है तो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, एंड एक चेक दे रहे हैं तो उसकी जगह बैंक। और सिंपल सी एंट्री थी, रियलाइजेशन 75,000 एंड बैलेंस ऑफ 25,000, क्योंकि 1 लाख का लोन जो है उसका पूरा कंप्लीट करना है, तो हमने पेमेंट करके खत्म कर दिया। बहुत सिंपल सी एंट्री थी ये भी। आते हैं थर्ड पे, मधुसूदन से नेम याद आ गया, ये एक हमारे एक तरह से टीचर ही हैं, हम मानते हैं उनको। नेक्स्ट इसमें यहां दिया हुआ है, नेक्स्ट एंट्री में यहां लिखा है, देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो दिया हमारे यहां दिया है, स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 30,000 वाज टेकन बाय माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीनों ने 30,000 के स्टॉक जो है वो ले लिए हैं, और किस रेशियो में लिए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ है तो इक्वल हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये एंट्री पास कर देते हैं। तीनों को एसेट मिलेगी, एसेट मिलेगी तो इन तीनों को डेबिट करना होगा। तो एक है मधुसूदन, मधुसूदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड कैपिटल होती तो करंट अकाउंट में करते, अकाउंट डेबिट। देन सेकंड पार्टनर इज योर माधव, फर्स्ट पार्टनर माधव है, हमने ऊपर नीचे लिख दिया है, कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंड थर्ड इज मुकुंद, तो मुकुंद को भी डेबिट कर लेते हैं, मुकुंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक जा रही है तो स्टॉक नहीं लिखेंगे, हम एसेट का नाम लिखेंगे, तो एसेट हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे हम, एसेट का नेम नहीं लिखेंगे, हमने गलत बोल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट। ये स्टॉक लेके चले जा रहे हैं, स्टॉक की वैल्यू है 30,000, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो इक्वल रेशियो होगा। रेशियो कहां से आया, डी इज साइलेंट, सो द रेशियो इज इक्वल 10,000 ईच। Fourth transaction is the firm had paid realization expenses amounting to 5,000 on behalf of मुकुंद। फर्म ने realization expenses पे किए हैं, किसके बिहाफ पे, मुकुंद के बिहाफ पे। मुकुंद से पैसा लेना है तो उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और फर्म को लेना है तो फर्म के पास वापस कैश आएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो सिंपल सी एंट्री मिल गई हमें, मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे क्या है, मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक फर्स्ट ट्रांजैक्शन ही जो था ए वाला वही थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें दो एंट्री एक साथ करनी होगी हमें।
कैश या बैंक लिख देते हैं। जिस तरह फॉर्म में अगर कैश होगा तो कैश से आप एंट्री कर सकते हैं। अमाउंट कितने का दिया है, अमाउंट इज अराउंड 5000 से एंट्री पास हो गई है हमारी। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने के पहले एक कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि अगर कोई लोन को पेमेंट करने के लिए कोई एसेट दी जाती है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं पास की जाती है। याद रखिएगा ये चीज। लोन को पेमेंट करने के लिए, फर्म के लोन को पेमेंट करने के लिए अगर कोई एसेट दी जाती है, पार्टनर के लोन की बात नहीं कर रहे, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं पास होती, नलिफाई हो जाता है डेबिट क्रेडिट होके। अब यहां पे वही चीज हो रही है। देयर वाज अ व्हीकल लोन ऑफ 2 लाख, 2 लाख का व्हीकल लोन है विच वाज पेड बाय सरेंडर ऑफ एसेट टू द बैंक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 1,40,000। एक लोन है 2 लाख रुपीस का, 1,40,000 हमने पे कर दिया एसेट देकर, तो लोन 1,40,000 का कंप्लीट हो गया, एसेट चली गई 1,40,000 की, नो एंट्री, इस केस में नो एंट्री होगी। अब आगे जो 60,000 बचता है उसके लिए इन्होंने बोला शॉर्टफॉल वाज मेट फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट, फर्म के बैंक अकाउंट से शॉर्टफॉल को मेट किया जा रहा है। सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और शॉर्टफॉल 60,000 का है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। योगा दत्रा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है। ये इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, हम इसको बता दे रहे इसमें लिखा क्या है। ये पैराग्राफ में बोल रहा है कि ये अपने रूरल रीजन्स में भी अपने फार्मा कंपनी को मतलब प्रमोट करना चाहते हैं, अपना वहां बिजनेस सेटअप, एक तरह से अपना नेम वहां पे गेन करना चाहते हैं। तो उसके लिए इनको फंड चाहिए 52,50,000 रुपीज का, और ये जो फंड लेना चाह रहे हैं ये डेट मार्केट से उठाना चाह रहे हैं। तो डेट मार्केट मतलब डिवेंचर्स, क्वेश्चन डिवेंचर का मिल गया हमें। डिवेंचर्स के कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। और ये योगा दत्रा जो लिमिटेड है ये एक जीरो डेट कंपनी है, मतलब उसके पास कोई भी डेट नहीं है। तो अब ये फाइनेंशियल लेवरेज का बेनिफिट उठाने के लिए डेट लेना चाह रहे हैं। तो डेट लेने के लिए ये डिवेंचर इशू कर रहे हैं जिनका फेस वैल्यू है 100 रुपीज, और प्रीमियम पे इशू हो रहा है 5% के प्रीमियम पे। तो हमारा जो इशू प्राइस है वो 100 प्लस 5 105। रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 110, मतलब 110 में रिडीम हो रहा है। तो हमारा लॉस हुआ 5 रुपीज का, और रिसीव करते समय 5 रुपीज का प्रीमियम लिया है मैंने। तो हमें ये साफ साफ पता चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर का है क्वेश्चन। इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, तो दोनों पे प्रीमियम आ रहा है, तो हम इसकी एंट्री करनी होगी। तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ओवरऑल 5 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशू टू रेज एडिशनल फंड। कितने डिवेंचर इशू किए इन्होंने, तो आपको पता है ओवरऑल इनको कितना फंड रेज करना है, 52,50,000 का, और इन्होंने इशू किया डिवेंचर, और एक डिवेंचर की वैल्यू रखी 5% प्रीमियम है। तो आप एक बार हम चेक कर लें 5% प्रीमियम है कि 10% प्रीमियम है। इशू करते समय आपका 5% प्रीमियम है, तो हमारा वैल्यू हो गई 105। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, विच इज 50,000 डिवेंचर्स इन्होंने इशू किए हैं, हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स मिल गए। तो ये फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट इसमें बोला है, देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, पास जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ध्यान रखिएगा हमें सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री बोला है, अलॉटमेंट के टाइम पे जो अमाउंट रिसीव होगा उसकी एंट्री नहीं बोला है, सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री बोला है। तो अलॉटमेंट की एंट्री मतलब हम लोगों को ड्यू की एंट्री करनी है, तो ड्यू की एंट्री कर देते हैं अलॉटमेंट की। अब ध्यान रखिएगा यहां पे प्रीमियम इशू के टाइम पे आ रहा है, और रिडीम के टाइम पे भी प्रीमियम दिया जा रहा है। हमारा लॉस ऑन डिवेंचर दिख रहा है साफ साफ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिख रहा है हमें। चलिए एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या होती है, डिवेंचर, हम ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसके बाद वाली एंट्री जो बैंक अकाउंट डेबिट करके वो नहीं करनी है, जितना बोला उतना ही करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ फुल अमाउंट मंगा रहे हैं लमसम, तो ये एंट्री करते थे हम लोग। और हमने जो रिडीम किया है उस समय भी हमने अमाउंट 5 रुपीज एक्स्ट्रा दिया है, तो उसकी भी एंट्री करनी होगी। हमने 5 रुपीज एक्स्ट्रा दिया है तो मेरा लॉस हुआ, क्योंकि रिसीव करते समय 105 ले रहे हैं, और रिडीम करते समय जो 5 साल बाद होगा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर रहे हैं यहां पर, जो फ्यूचर में लॉस दिख रहा है उसका जो प्रोविजन या कुछ भी क्रिएट करना होता है वो पहले से ही बना लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें लॉस दिख रहा है, 5 रुपए का लॉस होगा, रिडीम करते समय 110 देंगे, तो उसको आज ही से प्रोविजन नहीं, लॉस ऑन इशू ऑफ, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इशू नहीं, लॉस ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट डिवेंचर है अगर लिखा है तो आपको कूपन रेट भी लिखना होता है, अब इसमें परसेंटेज तो हमें दिख नहीं रहा है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हमने 6% डिवेंचर अच्छा लिखा हुआ है, तो डिवेंचर अकाउंट में जब लेके जाएंगे तो वो होगा। तो ये हमने ड्यू कर दिया है, लॉस हो गया, प्रीमियम भी ले रहे हैं तो प्रीमियम की भी एंट्री करनी होगी, और डिवेंचर अकाउंट में भी लेके जाएंगे तो उसकी भी एंट्री करनी होगी, टू 6% डिवेंचर अकाउंट।
डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हो गया। और भी कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या नहीं। हमें प्रीमियम और रिडम्पशन भी देना है। यहां पर जो हमने लॉस क्रिएट किया है ये किस चीज का लॉस है, इसको भी तो एडजस्ट करने के लिए एंट्री होती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब चलिए अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हमने इशू किए हैं, हमने अभी कैलकुलेट किया। अच्छा ये देखिए यहां पे कैलकुलेट किया 50,000। फेस वैल्यू कितनी है 100। तो 50,000 इंटू 100 विच इज योर 50 लाख। ध्यान रखिएगा डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। आप कोई भी एंट्री कर लीजिए। तो फेस वैल्यू नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं 50,000 और फेस वैल्यू 100 रुपीज फॉर वन डिवेंचर। रिडम्पशन के टाइम पे हम कितना प्रीमियम दे रहे हैं उसको, और सिक्योरिटी प्रीमियम जब इशू कर रहे हैं तब कितना ले रहे हैं। इशू करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपीज था, 100 प्लस 5 तो 5 इंटू 50,000 2,50,000। ये प्रीमियम रिसीव करते समय है। अब जब हम रिडीम कर रहे हैं तब कितना प्रीमियम दे रहे हैं 10 रुपीज का प्रीमियम। 100 रुपीज का शेयर है 10 रुपीज का प्रीमियम दे रहे हैं। और कितने डिवेंचर्स है 50,000। 50,000 इंटू 10 विच इज 5 लाख। 5 लाख। अब ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है ये मेरा लॉस है, तो इसी को हम डेबिट भी करेंगे लॉस में 5 लाख। और ओवरऑल आपने डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना रिसीव करना था, ड्यू किया था 105 इंटू 50,000 विच इज 52,50,000। 10 लाख 50। अब देखिए ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा 55,67,50,000। तो यहां पे 52 प्लस 5 57,50,000। एंट्री इज कंप्लीटेड नाउ। अब सी पार्ट देखते हैं, इसी का क्या दिया है। क्वेश्चन सी है, इसमें हमें एक और जनरल एंट्री पास करनी है टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है इसको हमें राइट ऑफ करने की भी एंट्री पास करनी है। ठीक है चलिए एंट्री पास करते हैं। तो ये जो लॉस है इसको राइट ऑफ करने के लिए आपको कैपिटल लॉस और कैपिटल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा जब इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ाया जा रहा होगा। तो उसमें बताया था जो भी मेरा लॉस होता है कैपिटल लॉस उसको हम कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट कराते हैं पहले। अगर प्रॉफिट में उतना पैसा नहीं है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से उसको एडजस्ट कराएंगे। तो हमें यहां पे दिख रहा है कि जब हमने शेयर इशू डिवेंचर्स नॉट शेयर्स डिवेंचर जब इशू किया था तो मैंने कैपिटल प्रॉफिट जनरेट किया था विच इज ऑफ 2,50,000। मेरा लॉस टोटल कितने का था 5 लाख का। मतलब हम 2.5 लाख तो हम यहां से एडजस्ट करा सकते हैं अपने लॉस के लिए। बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। तो चलिए इस लॉस को कैंसिल करना है तो क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या होंगे जो कैपिटल प्रॉफिट है। ध्यान रखिएगा ये कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट को आपके बारे में आपको नहीं पता है कैपिटल प्रॉफिट तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। एंट्री करते हैं चलिए। लॉस है तो कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट और डेबिट दो चीजें होंगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट। और क्या हम एडजस्ट करेंगे अपने लॉस को। लॉस डेबिट है कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट। लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो लॉस ओवरऑल 5 लाख का है तो 5 लाख मैंने राइट ऑफ कर दिया। और कैसे राइट ऑफ किया, राइट ऑफ करने के लिए 2.5 लाख यहां से उठाया मैंने। कुछ और नहीं है कैपिटल प्रॉफिट तो हम डायरेक्ट इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ले जाएंगे। अब डेट ध्यान रखिएगा क्या लिखनी है। ये इशू की डेट रहेगी जब इशू किया जा रहा है 1 अप्रैल क्वेश्चन में दिया है। इसको जब हम राइट ऑफ करेंगे ईयर एंड पे तो ईयर एंड की डेट डाल देंगे। देखिए यहां पे डी पार्ट में हमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद डिवेंचर्स। डिवेंचर्स पे एनुअल ऑब्लिगेशन मतलब जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो कितना पे किया जाएगा। डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट होते हैं वो हाफ ईयरली पे किए जाते हैं बट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एनुअल मतलब पूरे साल का हमें निकालना है। क्वेश्चन में कूपन रेट दिया हुआ है 6% डिवेंचर है। इंटरेस्ट जो है आपका हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसकी फेस वैल्यू 100 है। नंबर ऑफ डिवेंचर अभी हमने आपको निकलवाया 50,000 इंटू 100 विच इज 50 लाख। 50 लाख पे 6% इंटू 6/100। इतना सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो आपका आ गया 5 6 30 3 लाख रुपीस जो है आपका एनुअल जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है वो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है। तो इस क्वेश्चन में यहां देखिए दिया है 3 लाख सही है हमारा। नेक्स्ट इसमें एक
पार्ट है जो लास्ट में हमें बोल रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना के दिखाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपका एक तरह से ये बोनस क्वेश्चन आ गया है अभी, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्रीज आपने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी, तो उसी जर्नल एंट्रीज का लेजर बनाना है आपको। हमने लेजर अकाउंट बना लिया है, डेट का कॉलम जो नहीं बना है बना दे रहे हैं, तो डेट का कॉलम भी हो गया हमारा, यहां इधर एडजस्ट कर देते हैं। ये सब आप एग्जाम में मत करिएगा एडजस्टमेंट, आप पूरा बनाइएगा ठीक से। डेट, तो जब लॉस हुआ था इशू के टाइम पे जब हमने रिकॉग्नाइज किया था, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी 20 की डेट। एंट्री डेट हम देख लेते हैं क्या थी इशू की, तो डेट है इशू की हमारी 1 अप्रैल 2020, तो 2020 हो जाएगा 1 अप्रैल। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है मेरा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमारा डेबिट में ओपन होगा। तो ये जो लॉस हुआ था वो था प्रीमियम के नाम से। जर्नल एंट्री का लेजर बना रहे हैं, अब इसके ऊपर वाली जो एंट्री थी इसके ऊपर वाली उसी का आप लेजर बना दीजिए सिंपल। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जर्नल लेजर आपने जो सीखा 11th में वही यहां पे करना है। तो प्रीमियम रिडम्पशन जो था हमारा 5 लाख रुपीस का लॉस था हमारा, 10,000 5 लाख। 5 लाख को हमने एडजस्ट किससे कराया था, ईयर एंड पे, तो 2021 आ जाएगा 31 मार्च। एक तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट करवाया था और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखिएगा, अकाउंट मत लिख दीजिएगा, दिस इज नॉट योर फॉर्म। 2,50,000 यहां पे एडजस्ट हो गया था एंड 250 यहां पे एडजस्ट किया गया था। From the following receipts and payment account and additional information provided by Raman Nath Club, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2021। year ending याद रखिएगा 31st March 2021 है, तो ये मेरा करंट ईयर है। इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और ध्यान रखिएगा जो नीचे एडजस्टमेंट चार्ट दिए हैं उनका भी हमें एडजस्टमेंट करना होगा। तो एडजस्टमेंट किस किस पर है उसको हम पहले ही मार्क कर लेंगे क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले, कि कोई भी एडजस्टमेंट हमारा स्किप ना हो जाए। तो सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट होता है तो वहां पे डॉट लगा लीजिए, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के आगे एक डॉट लगा लीजिए। फिर है टेलीफोन बिल के, उसके आगे भी एक डॉट लगा लीजिए। फिर है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेमेंट साइड में दिया है, उस पर भी टिक लगा लीजिए। एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के 2 एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, और 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिसीट साइड में भी दिया है तो वहां पे भी टिक लगा लीजिएगा। देखेंगे क्या है। अब रिसीट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्मेट बना दिया मैंने, यहां ऊपर में हेडिंग डाल सकते हैं आप, इन द बुक्स ऑफ जो भी है, यहां इनका नेम है आपका रमन नाथ क्लब। अब हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोल रहा है क्वेश्चन में, ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमने फॉर्मेट बना लिया है, कुछ डेटा पहले से लिख लिया है कि जल्दी से क्वेश्चन हो जाए हमारा। ये लिखना मत भूलिएगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। एक्सपेंडिचर डेबिट में होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अब जितने भी एक्सपेंस है वो हम डेबिट में लिखते हैं। अब तो देखिए इसमें सैलरी एंड वेजेस लिख दिया, फिर है हमारा सनराइज एक्सपेंसेस रिटर्न हियर, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस लिख दिया मैंने, डायरेक्ट डेबिट में लिखते जा रहे हैं। टेलीफोन बिल पे डॉट लगा हुआ है, मतलब इसमें कोई एडजस्टमेंट है तो वो हम करके दिखाएंगे। पहले ये 3 लिख दें जो डायरेक्टली उतार दिए जाते हैं। तो इसका अमाउंट है हमारा 103,200 देन सनराइज एक्सपेंसेस का अमाउंट देखिए क्वेश्चन में दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 47,000, तो 47,000 यहां नोट कर देते हैं। देन रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस आर ऑफ 60,400, तो ये हमने अभी सिंपल जो कॉपी करना होता है वो कर दिया। टेलीफोन बिल, अब ध्यान रखिएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर की सारी चीजें ऐड होंगी और बाकी जितने भी ईयर की होंगी, प्रीवियस ईयर या अपकमिंग ईयर, 4th ईयर, तो उन सबका जो भी एडजस्टमेंट किया जाएगा वो लेस कर दिया जाएगा। सिंपल सा रूल होता है, करंट ईयर का अकाउंट है तो करंट ईयर की चीजें रखनी है, बाकी हटा देनी है। तो टेलीफोन बिल का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। टेलीफोन बिल कितने का दिया, 5,000 का, तो पहले हम यहां 5,000 लिख दें। अब देखना है क्या दिया है एडजस्टमेंट में। देखिए यहां पे लिखा हुआ है टेलीफोन बिल अनपेड एज ऑन 31 मार्च 2021 का बना रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है वो माइनस करना है, क्योंकि करंट ईयर की चीजें आएंगी। तो प्रीवियस ईयर का 2020 का कितना है हमारा टेलीफोन बिल, 2020 का है 4,000, और इसी के साथ हमें आगे दिया हुआ है करंट ईयर का। देखिए मार्च 31 2021 करंट ईयर का 2600 है जो ऐड हो जाएगा। तो ऐड 2021 का ऐड होगा 2600 एंड प्रीवियस ईयर का 4,000 जो है आपको लेस करना होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3,600, बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट था। अब नेक्स्ट आगे हमें यहां पे इसमें सॉल्व करने दिया है रेंट्स एंड रेट्स है, तो उसको भी लिख लेते हैं। फिर है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, तो दोनों यहां पे हम नोट कर दे रहे हैं, रेंट एंड रेट्स।
तो एक्सपेंस है हमारा 2, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज उतर जाएगा, रेंट्स एंड रेट्स। अकाउंट, देन टू हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी, इसमें आपका हॉनरेरियम का अमाउंट है, देन आपका इसके टू सेक्रेटरी शॉर्ट में लिख रहे हैं। दोनों का अमाउंट देख लेते क्या है इसमें। हाँ, हॉनरेरियम का अमाउंट दिया हुआ है 5000, रेंट एंड रेट्स आर ऑफ 24000, 24000 बार बार 24000 एंड देन योर नेक्स्ट इज हॉनरेरियम इज ऑफ 5000। तो ये हमारा जितने भी एक्सपेंसेस थे उसका कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम अपने रिसीट साइड में। तो देखिए रिसीट साइड में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिया है और नीचे एडजस्टमेंट भी दिया है। एडजस्टमेंट में लिखा है फर्स्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 25000 एज डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए डोनेशन आया है जो सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है। तो बिल्डिंग वाली चीजें आपकी कैपिटल नेचर की है, ये तो रेवेन्यू नेचर की चीजें होती हैं। तो यहां पे क्या रिकॉर्ड हो जाए, टोटल डोनेशन है हमारा, नॉट डोनेशन, सब्सक्रिप्शन 95000 का है, तो यहां पे हम 95000 लिख लेते हैं। टोटल 95000 का सब्सक्रिप्शन है, इसमें जो डोनेशन का पैसा है वो 25000 है जो बिल्डिंग के लिए है, तो वो यहां पे रिकॉर्ड नहीं होना है, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट बनाने ही नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। तो यहां पे हम लिख लेते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लेस कर देंगे क्योंकि बिल्डिंग का है, कैपिटल नेचर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो इसका जो आएगा 70000 आएगा, तो हम बाहर अमाउंट लिख दे रहे हैं 70000। देन एंट्रेंस फीस, सिंपली इनकम है हमारी, तो एंट्रेंस फीस का अमाउंट देख लेते हैं कितना है। एंट्रेंस फीस 1,56,000, लॉकर रेंट 50,000, एंट्रेंस फीस 1,56,000। लॉकर रेंट क्वेश्चन में है आपका, देखिए उधर 50,000, तो 50,000। फिर है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो देखिए इंटरेस्ट के लिए बोला है 8% सिक्योरिटी हमारे पास थी 80,000 रुपीज की, सिक्योरिटीज में पैसा लगाया गया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, और पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा 80,000 पे। पूरे साल का 80,000 पे 8% कितना मिलेगा, 8 8 64, मतलब 6400 इंटरेस्ट मिलना है। कैसे निकाला, 80,000 की सिक्योरिटी थी, उस पर 8% इंटरेस्ट पर एनम मिलना है, तो 80,000 का 8% 6400। और नीचे एडिशनल सिक्योरिटीज मैंने और खरीदी है 31 मार्च 2021 को, मतलब ईयर एंड पे खरीदी है मैंने। और ऊपर रिसीट्स एंड पेमेंट में हमें सिक्योरिटीज पे कितना रुपए मिला है, देखिए डेबिट साइड में रिसीट्स एंड पेमेंट में लिखा है 5400। अभी मैंने सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट निकाला है 6400, लेकिन रिसीव कितना हुआ है 5400, मतलब 1000 अभी अर्नड तो है बट रिसीव नहीं हुआ है, अक्रूड हो गया। अक्रूड ये इनकम हो गई, अक्रूड इनकम का भी एडजस्टमेंट यहां शो करना होगा। तो चलिए करते हैं अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट। तो आपकी इंटरेस्ट जो है वो इनकम है, तो इनकम को रिसीट है तो इनकम साइड में शो की जाती है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव हुआ है 5400, 1000 जो है वो नहीं रिसीव हुआ है लेकिन अर्न कर लिया गया है, तो अक्रूड इंटरेस्ट लिख देंगे। और ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो आप इसका एडजस्टमेंट नहीं देंगे, ऐड कर देंगे। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, इनकम है ना आपकी, रिसीव नहीं हुई है, एडवांस में मिल जाती है इनकम तो आप लायबिलिटी क्रिएट करते हैं उसको। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटीज वाला भी पार्ट। अब इसमें आगे दिया है रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, फिर सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को सेल करने पे 1000 का लॉस हुआ है, तो ये सारे एडजस्टमेंट करने हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी ये सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दें। तो हम हैं अभी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे, अब आता है रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 3 एडजस्टमेंट यहां लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है हमारा बाय फ्रॉम रिफ्रेशमेंट इज 52,000, then sale of old newspaper amount is 4600, then profit 1000 का प्रॉफिट हुआ है। देखिए 11,000 वाली मशीन को आपने सेल किया है, फर्नीचर को 11,000 के फर्नीचर को 12,000 में सेल किया है, तो 1000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी शो करना होगा इनकम साइड में। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं, सारा डेटा रिकॉर्ड कर लिया है, तो टोटल करना होगा। तो इधर का टोटल कर लेते हैं, तो इधर का टोटल आएगा 70, आपका 50,000, 60, देन 52, 4600 एंड 400, ये 1000, 5000 इधर हो गया, 3,40,000। 3,40,000 है, इधर भी 3,40,000 आना चाहिए, तो हम इसका टोटल कर लेते हैं जल्दी से। इधर है हमारा 103200 प्लस 47,000, देन 60400 प्लस
3600 प्लस 24,000 प्लस 5,000, तो इधर का टोटल आ रहा है 243,200 और इधर टोटल आया था 3,40,000, तो माइनस कर देते हैं 3,40,000, सरप्लस जनरेट हो जाएगा विच इज 96800, तो टू सरप्लस अकाउंट सरप्लस इज 96800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरा सेकेंड पार्ट मैंने वीडियो का कंप्लीट कर दिया।